खबर ये है कि यूपी में एक हफ्ते और लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, यानी कोरोना कर्फ्यू आगे बढ़ाया जा सकता है। कर्फ्यू के बाद संक्रमण में जो कमी दर्ज की गई है उसे ही लेकर ये फैसला किया जा रहा है, ये माना जा रहा है। सुबह 10:30 बजे सीएम योगी टीम 9 के साथ बैठक करेंगे और ये तय माना जा रहा है कि कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया जा सकता है। जिस तरीके से लगातार आंकड़ों में कमी आई है, हमने शायद उत्तर प्रदेश का पीक देख लिया था, लेकिन कोरोना कर्फ्यू के बाद से, जो कि वीकेंड लॉकडाउन से शुरू हुआ और स्ट्रेच होते होते कोरोना कर्फ्यू में तब्दील होकर अभी तक चल रहा है और इसे आगे भी चलाए रखने की अब कवायद चल रही है, इस पर आज फैसला लिया जा सकता है। 10:30 बजे टीम 9 के साथ उत्तर प्रदेश के मुखिया बैठक करेंगे और ये माना जा रहा है कि कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ाया जा सकता है, एक हफ्ते के लिए और आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जो अभी तक की रिपोर्ट पहुंच रही है कोरोना कर्फ्यू की या फिर पूरे देश में जहां कहीं भी लॉकडाउन लगाया गया है, वहां पर संक्रमण की दर और केसेस में भी कमी आई है। उसे देखकर ये लगता है कि आने वाले वक्त में लॉकडाउन को और भी बढ़ाया जा सकता है और इस पर चर्चा होगी। पहले 10:30 बजे टीम 9 की बैठक होगी, जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी। जैसे ही अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया जा सकता है। और यूपी सरकार कोविड-19 से जुड़े उद्योगों को प्रोत्साहन राशि देगी। ऑक्सीजन सिलेंडर प्लांट, वेंटिलेटर, कोरोना की दवाई बनाने पर मदद सरकार की तरफ से मिलेगी। कोरोना से संबंधित सभी उद्योगों को प्रोत्साहन राशि की योजना बन गई है। कोविड-19 से जारी जंग में संसाधन की कमी रोकने के लिए ये बड़ा फैसला किया गया है और काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वेंटिलेटर्स की बात करें, दवाइयों की बात करें, ऑक्सीजन सिलेंडर प्लांट की बात करें, इन्हें अगर आर्थिक सहयोग मिलता है तो और तेजी से काम होगा और कोरोना के खिलाफ जो जंग है वो और आगे बढ़ेगी। उसको बढ़ाने की जरूरत भी है, क्योंकि दूसरी लहर का पीक भले ही अब नहीं रहा, लेकिन तीसरी लहर हमारा इंतजार कर रही है। चित्रकूट जेल हत्याकांड मामले में अब कार्रवाई हुई है। जेलर और जेल अधीक्षक को निलंबित किया गया है। जेलर महेंद्र पाल और जेल अधीक्षक एसपी त्रिपाठी सस्पेंड हुए हैं। तो जिस तरीके से चित्रकूट जेल से कल खबरें आई, गोली चलती है और 3 लोगों की जान गई, अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। सबसे पहले जेलर महेंद्र पाल और जेल अधीक्षक को सस्पेंड करने की कार्रवाई हुई है। अभी इस पूरे मामले पर 3 सदस्यीय कमेटी अपनी जांच भी सौंपेगी। अब देखना होगा कि और किस तरीके से एक्शन लिया जाता है। फिलहाल तुरंत प्रभाव से जेलर और जेल अधीक्षक को सस्पेंड कर दिया गया। और जेल हत्याकांड मामले में चित्रकूट जेल शूटआउट में मारे गए मिराजुद्दीन के भाई ने आरोप लगाया है। कुख्यात मिराजुद्दीन ने भाई अब्दुल कलाम ने पुलिस पर शक जताया है, तो उसका भाई कहता है कि पुलिस को भूमिका संदिग्ध है और उसने कहा कि मुझे पता है कि साजिशकर्ता कौन है, अभी बाद में नाम बताऊंगा। तो सवाल उठने शुरू हो गए हैं और जब इस तरीके के कांड होते हैं तो सवाल उठेंगे और परिवार तो सवाल उठाएगा ही, लेकिन मिराजुद्दीन के भाई ने कहा है कि पुलिस की भूमिका संदिग्ध है और इसके पीछे कौन है मुझे पता है, लेकिन नाम का खुलासा बाद में होगा। चित्रकूट की जिला जेल में हुए गैंगवॉर में एक अंशु दीक्षित नाम का अपराधी, जिसने जेल में ही बंद 2 कुख्यात अपराधियों मुकीम काला और मिराजुद्दीन की हत्या कर दी। जेल में हुई गैंगवॉर की इस वारदात से पूरे प्रदेश में सनसनी है। इसी बीच पुलिस ने दोनों अपराधियों की हत्या के आरोपी अंशु दीक्षित नाम के अपराधी को भी जवाबी कार्रवाई में मार गिराया है। घटना के बाद डीएम एसपी पूरी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर है। वहीं चित्रकूट जेल में हुई गैंगवार मामले में सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। इस मामले में एसीएस गृह के साथ बैठक की। चित्रकूट जेल में हुए शूटआउट को लेकर 3 सदस्यों की जो कमेटी बनाई गई है, उसकी रिपोर्ट आ सकती है। उसी के आधार पर आगे कार्रवाई हो भी सकती है, ये देखा जा रहा है। तो चित्रकूट जेल कांड पर ज्यादा जानकारी के लिए शैलेश अरोड़ा का रुख करते हैं। शैलेश, जिस तरीके से एक बड़ा मामला सामने आया, कानून व्यवस्था पर सवाल उठे और चूंकि चित्रकूट जेल जो है वो बांदा के बहुत करीब है, 60 से 65 किलोमीटर की दूरी है, मुख्तार अंसारी वहां बंद है, जेल की सुरक्षा पर बड़े सवाल उठे हैं। अब किस तरीके की कार्रवाई आगे बढ़ रही है, क्योंकि
जो मारा गया उसका भाई कह रहा है कि पुलिस की भूमिका संदिग्ध है, नाम बाद में बता देंगे। अवधेश, निश्चित रूप से ऐसे मामलों में पुलिस की भूमिका पर सबसे पहले सवाल उठते हैं। जो जेल प्रशासन होता है उसकी भूमिका पर पहले सवाल उठते हैं, क्योंकि जेल के अंदर अपराधी के पास असला पहुंचना, अपराधियों के बीच में गैंग वॉर हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि जेल के बाहर लोग थे कि आसानी से उन्होंने असले का इंतजाम भी कर लिया और इस तरह की गैंग वॉर हो गई। जेल के अंदर का मामला है, आखिर अधिकारी क्या कर रहे थे। कहा जाता है जेल की तो सुरक्षा व्यवस्था जो होती है वो इतनी चाक चौबंद कड़ी होती है कि अगर किसी को मिलने भी जाना हो अंदर तो पूरी जांच होती है, फिर उन तक असलहे कैसे पहुंच जाते हैं। दूसरी चीज अगर बात की जाए तो जिस तरह से मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया, तत्काल जैसी गैंग वॉर की घटना की जानकारी हुई, उन्होंने सिर्फ 6 घंटे का वक्त दिया अधिकारियों को और कहा कि 6 घंटे में रिपोर्ट चाहिए। और 6 घंटे के अंदर जो प्राथमिक रिपोर्ट कह सकते हैं एक दी गई, मुख्यमंत्री तक पहुंचाई गई जानकारी उनको दी गई, उसके आधार पर जेल अधीक्षक और जेलर को सस्पेंड किया गया है। उनके खिलाफ अनुशासनात्मक और विभागीय जो कार्रवाई है उसके भी निर्देश दे दिए गए हैं और तत्काल प्रभाव से नए जो अधिकारी हैं उनको भी तैनाती देकर कहा गया है कल रात में ही कि वो तत्काल जाकर ज्वाइन करें, वहाँ का चार्ज ले। अपर मुख्य सचिव गृह की तरफ से आदेश जारी किए गए। इसके अलावा अभी जो कमेटी बनाई गई थी जिसने अपनी प्राइमरी रिपोर्ट दी, जिसके आधार पर ये कार्रवाई हुई, वो डिटेल अभी अपनी जांच कर रही है और चीजों की जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन दिक्कत तो इस प्रदेश में यही है कि अगर मुख्यमंत्री किसी मामले का संज्ञान ले ले तब तो अंजाम तक पहुंचता है, वरना अधिकारी तो इतने नकारे हैं कि इनसे कुछ होता ही नहीं है। इनसे न कोविड संभल पाता है, न जेल संभल पाता है, न प्रशासन संभल पाता है। ऐसे अफसरों ने बेड़ा गर्क कर दिया है प्रदेश का, बार बार बदनामी होती है उत्तर प्रदेश की। देखिए, बागपत जेल में चाहे मुन्ना बजरंगी की हत्या का मामला रहा हो, जिस तरह से जेल के अंदर हत्या हो जाती है किसी से छुपा नहीं है, तब भी जेल प्रशासन के ऊपर सवाल उठे थे। इससे पहले 2 दिन पहले की अगर बात करें तो भी एक प्रदेश की एक जेल से इस तरह के हंगामे की सूचनाएं सामने आई थी और ऐसा पहली बार नहीं है। प्रदेश में की जो जेलें हैं वहां पर कई बार इस तरह से अपराधियों के बीच में मुठभेड़ और गैंगवार की चीजें सामने आती है। हालांकि अगर पिछले कुछ समय में देखें तो ये दूसरी बड़ी घटना है मुन्ना बजरंगी के बाद। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यूपी की जेलों में सब कुछ ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं उसकी पूरी समीक्षा की भी जरूरत है। वहां पर जो व्यवस्था है उसको और चाक चौबंद और दुरुस्त करने के साथ ही जो वहां पर सेंध लगा रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था में, उन पर कार्रवाई की जरूरत है। क्योंकि जेल में अगर सुरक्षा में सेंध लगती है तो वो मानकर चलिए वहां के जो जिम्मेदार हैं, जो वहां जेल प्रशासन से जुड़े लोग हैं, उनकी मर्जी के बिना नहीं लग सकती। बिल्कुल शैलेश, यहाँ पर हो ही नहीं सकता कि जब त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है सिक्योरिटी की, सुरक्षा की, तो तीनों के तीनों स्तर फेल हो जाएं और पूरा विभाग बैठा रहे, गोलीकांड हो जाए। ये हर किसी के समझ में आता है कि इतना आसान नहीं है। आपका शुक्रिया शैलेश तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लखनऊ की। कोविड से प्रभावित लोगों को फ्री काउंसलिंग की खबर मिल रही है। कोरोना संक्रमितों के परिजनों को भी फ्री में काउंसिल किया जाएगा। लखनऊ डीएम अभिषेक प्रकाश ने ये काउंसलिंग की सेवा शुरू की है। इसके लिए हेल्पलाइन जारी किया गया है। आपको कॉल करना होगा 0522 4523 पर। 24 घंटे यहाँ आपको सुझाव मिलेगा। ये मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सक हैं जो काउंसलिंग करेंगे। जिस तरीके से कोरोना का प्रकोप रहा है, ये बात सच है कि तमाम वो लोग जो कोरोना से संक्रमित नहीं हैं, लेकिन ऐसे आसपास में माहौल और मौत की खबरों से उनके साइकी पे बहुत गलत असर पड़ा है और उससे उनकी इम्यूनिटी और उनका स्वास्थ्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ये हर किसी ने महसूस किया है इस पेंडेमिक के दौरान। ऐसे में तमाम वो लोग जो अपने परिजनों का ध्यान भी रख रहे हैं लेकिन खुद भी परेशान है, तो उनके लिए मनोवैज्ञानिक जो मदद है साइकी उनकी ठीक करने के लिए एक हेल्पलाइन डीएम अभिषेक प्रकाश ने जारी की है। इस पर आप कॉल कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, क्योंकि पैनिक अटैक और एंजाइटी ये दोनों चीज बहुत साधारण हो चुकी है लोगों के अंदर। और कोरोना की वजह से उत्तर प्रदेश में बैंकिंग व्यवस्था में एक टाइमिंग का बदलाव हुआ है और 31 मई तक आदेश बढ़ाया गया है। आदेश समय को लेकर था। ग्राहकों को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ब्रांच में सेवाएं मिल पाएंगी, यानी केवल 2 बजे तक ही बैंक में काम होगा। 15 मई तक ये आदेश था, लेकिन अब इसे 31 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। यूपी में सभी बैंक शाम 4 बजे तक बंद हो जाएंगे। एसएलबीसी यूपी ने सभी बैंकों को निर्देश जारी किए हैं। ब्रांच में सिर्फ 50% स्टाफ के साथ ही काम होगा
और 10 बजे से लेकर 2 बजे तक जो ग्राहक है वो बैंक की सेवाएं ले पाएंगे। वहीं जो बैंक कर्मचारी हैं 4 बजे तक बैंक में काम करेंगे। तो 50% स्टाफ होगा। बैंकिंग टाइम को जो बदलाव किया गया था 15 मई तक, उसे 31 मई तक बढ़ा दिया गया है कोरोना को देखते हुए। और जो ग्राहकों के लिए सेवा है वो केवल सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक के लिए है। उसके बाद वो बैंक की सेवाएं नहीं ले पाएंगे और 4 बजे जो कर्मचारी हैं वो भी अपना काम खत्म कर देंगे। और चलिए अब पूर्वांचल की खबरों का रुख कर लेते हैं सुपरफास्ट अंदाज। सोनभद्र के चुर्कगुरमा पंचायत में कोरोना का कहर। इलाके में अब तक 25 से ज्यादा मौतें। पूरे जिले में 14 दिन में 36 लोगों की गई जान। स्वास्थ्य सुविधाएं ना होने से लोग परेशान। आजमगढ़ में जहरीली शराब के तांडव के बाद अब पुलिस एक्शन में है। पुलिस कप्तान ने सभी 25 थाना अध्यक्षों और चौकी प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में पूरी मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। गोरखपुर में जब अस्पताल में बहन और अन्य मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से सांसें उखड़ने लगी तो कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद पंकज नाम के शख्स ने जान की बाजी लगाते हुए 50 किलोमीटर एम्बुलेंस चलाई। ऑक्सीजन सिलेंडर का भी इंतजाम किया। ऑक्सीजन की कमी से हो रही मौतों के बीच गाजीपुर से राहत देने वाली खबर है। जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई। अब एक साथ 45 बेड पर मरीजों को ऑक्सीजन दी जा सकेगी। नदी में बहते शव को लेकर सीमा विवाद शुरू हो गया है। गाजीपुर में नदी अभी शव बहते दिख रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि बिहार की तरफ से शव बहाए जा रहे हैं। बिहार की सीमा पर नदी में बैरिकेडिंग की गई है। गाजीपुर में गंगा किनारे 600 मिलने से खलबली मच गई। सूचना पाकर अधिकारी मौके पर पहुंचे और शवों को गंगा नदी से निकलवाकर दफनाया गया। इससे स्थानीय लोगों में भी दहशत का माहौल है। तो ये था ये पूर्वांचल की कुछ अहम खबरें। अब चलिए फिर से रुक कर लेते हैं खबरों का, जहां बड़ी खबर हमें मिल रही है। खबर ये है कानपुर से कि वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगवाने पर वेतन रुक जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, कानपुर डीएम नगर ने सभी सरकारी कर्मचारी के लिए ये निर्देश जारी किए हैं। कहा है कि सरकारी कर्मचारी वैक्सीन की दूसरी डोज अगर नहीं लगवाते हैं तो उनकी सैलरी काटी जाएगी। वैक्सीनेशन कार्ड की फोटोकॉपी उनको जमा करनी होगी एज ए प्रूफ, ताकि पता चल सके उन्होंने अपने वैक्सीनेशन को कराया है, दोनों डोजेस ली हैं। आदेश अगर नहीं माना उन्होंने तो मई महीने का, पूरे महीने का वेतन काटा जाएगा, सैलरी नहीं मिलेगी। बहुत बड़ा आदेश है ये। अगर आपने वैक्सीनेट नहीं किया, खुद को दोनों डोजेस नहीं ली और कार्ड सबमिट नहीं किया वैक्सीनेशन वाला, तो मई महीने की सैलरी नहीं मिलेगी। तो ये स्थिति है, ये आदेश है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि क्या वैक्सीन उपलब्ध है, क्योंकि तमाम सेंटर ऐसे हैं जहां पर वैक्सीनेशन बंद हो चुका है। अवध की खबरों का रुख करते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। कोरोना का कहर अब शहर से निकलकर गांव को अपनी चपेट में ले रहा है। अम्बेडकर नगर के बिलारी गांव में 32 लोग एक साथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद प्रशासन सतर्क हो गया। पूरे गांव को सील कर दिया गया है। बाराबंकी पुलिस कोरोना महामारी के बीच कोविड-19 के नियमों का पालन करने वाले जागरूक लोगों को फूलों से सम्मान कर रही है। पुलिस से सम्मान के तौर पर मिले गुलाब पाकर लोग खुश हैं। अमेठी में एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। रहस्यमयी तरीके से 4 दिन में 6 मौतों के बाद स्वास्थ्य महकमा हरकत में आया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम जामो ब्लॉक और घाटमपुर गांव पहुंची और सैंपल लेने शुरू किए। सुल्तानपुर में ईद के मौके पर एक ही समुदाय के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। पूर्व प्रधान और प्रधान के बीच जमकर पथराव हुआ, फायरिंग हो गई। इस घटना में 2 लोग घायल हो गए और एक शख्स को गोली लगी। प्रतापगढ़ में दबंगों को सिगरेट नहीं देना 2 सगे भाइयों को महंगा पड़ा। बाइक सवार 4 दबंगों ने दुकान में बैठे 2 सगे भाइयों को गोली मार दी। अस्पताल ले जाते समय एक भाई की मौत हो गई। औरैया में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अवैध शराब के साथ 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। साथ ही अवैध शराब बनाने की 5 भट्टियों को पकड़ा गया। 5500 लीटर लहन और कई लीटर शराब भी जब्त की गई। तो ये सब कुछ चल रहा है अवध में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तर प्रदेश को केंद्र सरकार की तरफ से कोविशील्ड वैक्सीन की 10 लाख डोज मिल गई है। ये अच्छी खबर है।
कोविशील्ड वैक्सीन की ये 10 लाख डोज उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे वैक्सीनेशन ड्राइव में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण के लिए इस्तेमाल की जाएगी। प्रदेश में चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान को और स्पीड मिलेगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश में कोवैक्सीन की 3 लाख डोज और कोविशील्ड की 3.5 लाख डोज मिल चुकी है, लेकिन अब ये 10 लाख डोज आने के बाद थोड़ा स्पीड बढ़ेगा, क्योंकि कई जगहों पर रजिस्ट्रेशन हो या लंबी लंबी कतारें, ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा ही रहे हैं। अब 10 लाख डोजेस के बाद देखना होगा कि और कौन कौन से जिलों में ये ड्राइव शुरू की जाती है। यहाँ जहां पर ऑलरेडी ये चल रही है उन्हें बूस्ट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 15,747 नए केस सामने आए, जबकि 26,179 कोरोना मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 312 मरीजों की मौत हो गई और अब पूरे प्रदेश में कोरोना के 16,957 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि प्रदेश में अब कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 1,93,815 पहुंच चुकी है। वहीं लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में 24 घंटे में 900 नए केस सामने आए हैं, जबकि 2,759 मरीज कोरोना को हराकर ठीक हो गए। लखनऊ में 24 घंटे में 21 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। लखनऊ में कुल एक्टिव केस की संख्या 14,229 पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर डीएम लखनऊ की नई पहल की शुरुआत है। गांव में मरीजों की ट्रेसिंग, ट्रैकिंग और इलाज के लिए अब चेतक टीमें बनाई जा रही हैं। ये चेतक टीमें बाइक से हर होम आइसोलेटेड मरीज को कवर करेंगी। चेतक टीमें ग्रामीण क्षेत्र में ट्रेसिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट के लिए बनी है। इसके साथ ही गांव में सर्विलांस टीम भी बनाई गई है, जो फीडबैक के साथ काम करेगी और दवा भी बांटेगी। ये बेहद जरूरी था, क्योंकि गांव में जहां हर जगह एम्बुलेंस और 4 पहिया गाड़ी पहुंचना संभव नहीं है, रास्ते ऐसे नहीं है, वहां पर ये चेतक टीमें आसानी से पहुंच सकती हैं। लखनऊ के जिन गांवों में ज़्यादा कोरोना के केसेस आए हैं वहां पर स्टैटिक आरआरटी यानी रैपिड रिस्पांस टीम को बैठाया गया है और साथ ही वहां पर जो बाइक्स पर चलने वाले आरआरटी की टीम है वो भी पहुंचती है और लोगों की टेस्टिंग होती है। आप देखिए कि इस तरीके से पीपीई किट पहन के जो कोरोना जांच है गाँव में वो कराई जा रही है और साथ ही जो मेडिकल स्टाफ है वो गाँव के बाकी लोगों को ऑक्सीजन चेक कर रहा है और ऑक्सीजन चेक करने के अलावा जो उनका थर्मल स्कैनिंग वगैरह हो रही है वो सब हो रही है। तो एंटीजन टेस्ट करके पहले तो ये पता किया जा रहा है कि जो गांव के लोग हैं उनमें कौन पॉजिटिव है और कौन कौन लोग नेगेटिव हैं। तो ये बीकेटी इलाके का संसारपुर गांव है जहां पर कोरोना के ज़्यादा मामले आए थे, उसकी वजह से यहाँ स्टैटिक आरआरटी टीम बिठा करके इस पूरे गांव में हर व्यक्ति की जांच की जा रही है और इस तरह से जांच करके जो गांव हैं उन गांवों में कोरोना के केसेस पर नियंत्रण करने की सरकार कोशिश कर रही है। कोरोना का कहर शहरों के बाद गांव में भी देखने को मिल रहा है। अम्बेडकर नगर में एक ही गांव में 32 कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। मामला बिलारी गांव का है, जब पूरे ब्लॉक के एक दिन में 67 कोरोना मरीज सामने आए, जिसके बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और एक साथ कोरोना के इतने मामले सामने आने के बाद गांव को सील कर दिया गया है। वहां पर सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो गया है। गांव के हर घर में आरटी-पीसीआर टेस्ट भी शुरू कर दिए गए हैं। पूरे गांव को की बैरिकेटिंग की गई है, सैनिटाइजेशन किया जा रहा है और हमारे आरआरटी भी सतर्क है। ये अपनी सैंपलिंग लेने के लिए यहाँ तैयार हैं। प्रत्येक घर के प्रत्येक व्यक्ति की ली जाएगी और भी अगर कुछ निकल जाएंगे तो उनके और सारी मेडिकल किट, सारी व्यवस्था जो यहाँ उपलब्ध है, पूरे गांव को बैरिकेड कर दिया गया। सर, गांव के लिए खाद्यान्न की क्या व्यवस्था है? खाद्यान्न के लिए व्यवस्था किया गया है। एक जो है स्वचालित गाड़ी पे सब्जी और कच्चा खाद्यान्न इन लोगों को स्वयं पहुँचाया जाएगा। आज सुबह 10:30 बजे सीएम योगी टीम 9 के साथ बैठक करेंगे। ये खास है, बैठक में कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाए जाने पर चर्चा हो सकती है, ये बताया जा रहा है। यूपी में एक हफ्ते और ये कोरोना कर्फ्यू एक्सटेंड हो सकता है, बढ़ाया जा सकता है। कोरोना कर्फ्यू के बाद संक्रमण में कमी देखी जा रही है और इसी को देखकर ये फैसला लिया जा सकता है। और उत्तराखंड में क्या खास है उसकी बात कर लेते हैं। जी। आज गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। पूजा अर्चना और विधि विधान के साथ
सुबह 7:30 बजे यानी कि थोड़ी देर के बाद गंगोत्री धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। मंदिर समिति की तरफ से तैयारियां पूरी हो गई हैं। कल यमुनोत्री धाम के कपाट खोले गए थे। तो ये आज का एक बड़ा कार्यक्रम है। 4 धाम की यात्रा कल से शुरू हो चुकी है। वहीं केदारनाथ की जो डोली है वो भी ऊखीमठ से केदारनाथ के लिए रवाना हो चुकी है।